प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से बात की। मोदी ने स्टारमर को हाल ही में हुए चुनावों में मिली जीत को और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मोदी ने स्टारमर को जल्द ही भारत आने का निमंत्रण भी दिया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। T20 वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते बाद भारत को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ गया। टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रन से हराने में भारतीय टीम 116 रन का टारगेट चेंज नहीं कर सकी। टीम इंडिया के खिलाफ T20 इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड हुआ है। टीम के कप्तान सिकंदर रजा और तेंदाई जतारा ने 3-3 विकेट लिए। शनिवार को भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 115 रन बनाए। विकेटकीपर क्लाइव मदांदे ने नाबाद 29 रन बनाए। उन्होंने 10वें विकेट के लिए तेंदाई जतारा के साथ 25 रन की अहम पार्टनरशिप की थी। टीम इंडिया 19.5 ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान शुभम गिल ने सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर आखिर ने 27 रन बनाकर रन आउट हुए। आवेश खान ने 16 रन का योगदान दिया। बाकी 8 कोई भी बैटर 7 से ज़्यादा रन नहीं बना सका। हालांकि इस टीम में वर्ल्ड कप जीतने वाला टीम का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में बारिश के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उन्होंने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही मानसरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई कार्यवाही का जायजा लिया। यहां कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। करीब 600 से ज़्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। दरअसल शनिवार को सीएम भजनलाल सीएमओ में मौजूद थे। इस दौरान अचानक जयपुर शहर का दौरा करने निकल गए। इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं दी गई। मुख्यमंत्री अपने प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल और यूडीएच विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत के साथ शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। आप नेता आतिशी ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को एक और फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की परेशानी को और बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को पूर्व मंत्री के खिलाफ 7 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा, LG ने सतर्कता विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, जिसमें POC अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मोदरगाम गांव में शनिवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार पुलिस और सुरक्षा बल सक्रिय रूप से घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने कहा, कुलगाम जिले के गोदरगाम गांव में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक काउंसलिंग सत्र को अगली सूचना तक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अभी तक नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए विस्तृत अधिसूचना और कार्यक्रम जारी नहीं किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार NTA को मीडिया में जांच और छात्रों और राजनीतिक समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा है। 5 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक जैसे व्यापक कदाचार के आरोप सामने आए हैं। चेन्नई शहर की पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के TN अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के सिलसिले में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह हत्या 5 जुलाई 2024 की रात को सेम्बियम में हुई थी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 6 जुलाई को कहा कि उन्होंने पुलिस को हत्या की जांच में तेजी लाने और अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में स्टालिन ने कहा कि वह हत्या से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा, पुलिस ने कल रात हत्या के पीछे के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आर्मस्ट्रॉन्ग की 6 लोगों के एक गिरोह ने हत्या कर दी थी, जो खाद्य वितरण अधिकारियों के रूप में प्रच्छन्न थे और बाइक पर आए थे जब वे सेम्बियम के वेणुगोपाल स्वामी स्ट्रीट पर एक निर्माण स्थल के पास खड़े थे, तब उन पर हमला किया। हमले को रोकने का प्रयास करने वाले उनके 2 दोस्त भी घायल हो गए। गिरोह तुरंत घटनास्थल से भाग गया। हत्या के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उत्तरी चेन्नई के कुछ हिस्सों में तनाव व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल के पास EVR पेरियार सलाई पर एकत्रित हुए और सड़क रोको आंदोलन किया, जो शनिवार सुबह तक जारी रहा। पुलिस बल की भारी टुकड़ी तैनात की गई थी। मुख्य सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। उपाध्यक्ष जगदीश धनखड़ ने आज कांग्रेस सांसद P चिदंबरम पर उनकी इस टिप्पणी के लिए हमला बोला कि 3 नए आपराधिक कानून अंशकालिक लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। उन्होंने इसे अक्षम्य करार दिया और उनसे अपने अपमानजनक, बदनाम करने वाले और अपमानजनक बयान को वापस लेने का आग्रह किया। धनखड़ ने कहा कि जब उन्होंने सुबह एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक को दिए गए चिदंबरम के साक्षात्कार को पढ़ा तो वह शब्दों से परे स्तब्ध हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानून अंशकालिक लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। क्या हम संसद में अंशकालिक लोग हैं? यह संसद की बुद्धिमत्ता का एक अक्षम्य अपमान है। मेरे पास इतने मजबूत शब्द नहीं हैं कि मैं इस तरह की कहानी को फैलाए जाने और एक सांसद को अंशकालिक करार दिए जाने की निंदा कर सकूं। मैं इस मंच से उनसे अपील करता हूं कि कृपया सांसदों के बारे में इस अपमानजनक, बदनाम करने वाले और अत्यधिक अपमानजनक बयान को वापस लें। उपराष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राजकोट गेमिंग जोन आग के पीड़ितों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने अहमदाबाद का दौरा किया और घोषणा की कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी और गुजरात के लोगों को एक विजन देगी। नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में वाराणसी के बजाय अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि सर्वेक्षकों ने उन्हें बताया था कि वह हार जाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को गरीबों और दलितों से आग्रह किया कि वे धार्मिक नेताओं के बहकावे में न आए और अपनी गरीबी से निपटने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें। यह हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 2 जुलाई को हुई भगदड़ के आलोक में आया, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। मायावती के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, देश के गरीबों, दलितों और पीड़ितों को अपनी गरीबी और अन्य सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे कई बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड से गुमराह होकर अपना दर्द और पीड़ा नहीं बढ़ानी चाहिए। यही सलाह है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर उन्हें सत्ता अपने हाथ में ले लेनी होगी और अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। यानी उन्हें अपनी पार्टी बसपा से जुड़ना होगा, तभी वे हाथरस जैसी घटनाओं से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोग मारे गए, जो बहुत चिंताजनक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर तारीख की घोषणा करते हुए कहा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।